ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ में जो यमन ज्योतिषज्ञ थे उनके कथन को भी प्रमाण बनाया है। और वहां स्पष्ट उल्लेख है, ऋषिवत देवी पूज्यास्य। वो ऋषिवत जैसे ऋषियों की पूजा की जाती, पूज्य होते हैं, तो ते भी ऋषिवत पूज्य, क्योंकि गुण कहीं से भी प्राप्त हो उसे स्वीकार करना चाहिए। ये हमारे यहाँ का आर्ष सिद्धांत है। तो वो एक महम्मदीय धर्म में भी कुछ लोग भगवान के साथ अत्यंत आसक्त भाव से और अति सामीप्य भाव से उनकी अर्चना और पूजा करते हैं, और उनके यहाँ अपने जो गुरु होते हैं उनके साथ इश्क और माशूक का बड़ा तरस होता है। ये हजरत निजामुद्दीन औलिया इत्यादि इसी श्रेणी के महापुरुष हैं, और उनका बड़ा भारी प्रभाव है। प्रेम का मार्ग बताते हैं। इन्हीं के एक लगभग 14वीं शताब्दी के हुए हैं हजरत रूमी साहब। वो भी प्रेम मार्ग के अद्भुत उपासक थे। हजरत रूमी की रुबाइयात बड़ा सम्मान प्राप्त है। हम उसको उसकी ओरिजिनल भाषा उसमें तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद हमने पढ़ा था। हमारे पास है भी अंग्रेजी अनुवाद। तो उसमें एक बड़ी बढ़िया कथा है। वो हम लोगों के मतलब की चीज है, हमसे स्वीकार करें। एक गड़रिया रेगिस्तान में भेड़ चरा रहा था, और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा भक्त था, प्रेमी था। तो हजरत रूमी साहब ने उसकी भावनाओं को बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। काश अगर हम उस भाषा को सुना पाते। उन्होंने कहा, हे अल्लाह मियाँ, देखिए आप तो 7वें आसमान पे अकेला बैठा है, और मैं यहाँ इस रेगिस्तान में अकेला बैठा हूं। देखो मालिक, मैं तो तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मेरी औकात नहीं है, लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हो, आप हमारे पास आ जाओ। तुम भी अकेले और हम भी अकेले, यहाँ अकेले में बैठ करके हम लोग बड़े प्यार से बातें करेंगे। हमें और कोई काम ही नहीं है, आपसे प्यार से बात करेंगे। अब भक्ति तो अपने भाव से की जाती है। उसने अल्लाह ताला को अपने जैसा समझा, तो उसी तरह से वो उनको अपना भाव प्रकट कर रहा है।
और बड़े आंसू निकल रहे हैं उसके आंखों से। ए अल्लाह ताला, तू आ जा ना, मेरे पास देख कितनी भेड़े हैं, जितना दूध कहोगे उतना दूध पिलाऊंगा, मक्खन खिलाऊंगा ताजा ताजा, तुम्हारी दाढ़ी में चमेली का तेल रगड़ूंगा, लगाऊंगा, मालिश करूंगा, तुम्हारे कपड़ों में दाढ़ी में जो चीलर पड़ गया, सोच लो चीलर, अब उसके बेचारे के पड़ते तो वो समझा कि जब हमारे पड़ते तो अल्लाह ताला के पड़ते। अब एक प्रकार से कुफ्र है, लेकिन उसका भाव अल्लाह ताला बड़े प्रेम से सुन रहे, वाह वाह, चल मैं आपके चीलर बिन दूंगा, एक एक करके बिन दूंगा, और कथा आपसे बात भी करता रहूंगा। अगर आपके कपड़ों में कोई पैबंद लगाना होगा तो मैं आपके कपड़े में पैबंद भी लगा दूंगा, मुझे बहुत बढ़िया पैबंद लगाना आता है। अल्लाह ताला के फटे कपड़े में पैबंद लगा। अब ये उस ग्वालिया की आत्मानुभूति के अनुसार निवेदन था। एक पैगंबर हुए हजरत मूसा साहब, बड़े अल्लाह वाले हुए, उनके बहुत कृपा हुई है, बड़े भारी थे, वो उधर से जा रहे थे तो हजरत मूसा साहब, ये रोमी साहब के बयान के हिसाब से, उन्होंने इस गडरिया की बातें सुनी, अरे ओ गडरिया, ये क्या कुफ्र कर रहा है, कुफ्र माने पाप कर रहा है, घबरा कर हजरत माफ करे वाले जैसे घबरा गया। अरे अल्लाह ताला की तू दाढ़ी में चमेली का तेल लगाएगा, उनके कपड़ों में थेगली लगाएगा, उनके कपड़े चीलर पहनेगा, अरे तू क्या करता है, ये बहुत कुफ्र किया तूने। अल्लाह ताला पाक परवरदिगार है, परवरदिगार आलम है, बहुत तुमने कुफ्र किया, माफी मांग। और कह करके मूसा साहब निकल गए। अब ये गडरिया रोता है, हे अल्लाह ताला मुझे क्या मालूम, मैंने सोचा तुझे भूख लगती होगी जैसे मुझे, मैं तेरे को ऑफर कर रहा था कि मक्खन खा ले, दही खा ले, मक्खन मारी, मेरे चीलर पड़ते मेरे, तेरे चीलर निकालने के बाद ये मुझे मालूम, बड़ा जोर से रोया। वो भक्त का रोना भगवान से सहन होता ही। अल्लाह ताला को बड़ा क्रोध आया, उसने मूसा को कहा, क्यों रे मूसा, मैंने तुझे किस लिए भेजा है पैगंबर बना के। अल्लाह ताला आपने अपने प्रेम को सबके हृदय में उजागर करने के लिए भेजा है, यही मेरी सेवा है कि सब लोग आपके हो अल्लाह वाले बने, परमात्मा वाले बने, नेक से चले। तो ये तूने भी क्या किया गडरिया का, अरे अल्लाह ताला वो तो कुफ्र कर रहा था, तो कुफ्र करे तो तू जो करता हो सही है, तो तुम कह रहा तो वो आफ्ताब की तरह रोशन है, तुमने इसको कहा है, अब उसे क्या मालूम आफ्ताब तेरे रोशन है, और तू बता आफ्ताब मेरे तरह रोशन हो सकता है, तू बता। घबरा गए मूसा साहब, करोड़ों करोड़ों आफ्ताब अल्लाह ताला के रोशन को कहा बता सकते, वो घबरा। जैसे तेरा कथन गलत है वैसे उसका कथन भी गलत है, मेरा कौन वर्णन कर सकता है, लेकिन उसका प्यार देखा तुमने, या उसका प्यार मजबूत करके आओ। रूमी साहब देखते हैं कि हजरत मूसा साहब लौट के आया, उसने कहा भैया माफ कर भाई, अल्लाह ताला तेरे से बड़े पसंद है, तू जैसे करता है वैसे ही कर, वही खुदा को प्यारा है। तो चले गए, वाह अल्लाह ताला तो बहुत, तुझे मेरी कसम है अगर मैंने कुछ किया तो मुझे माफ कर दे,
लेकिन मैं तो तुझसे बहुत प्यार प्यार करता हूँ और मुझे जो अच्छा लगा सो मैंने आपको प्रस्तुत किया। मूसा साहब को पैगंबर थे, उनको भी प्रायश्चित क्योंकि उसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव महिमा स्तोत्र में आया है कि भगवान की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है और बिना महिमा को जाने वर्णन करना अपराध है। लेकिन ये तो अशक्यानुष्ठान होगा, कभी कोई भगवान की स्तुति कर ही नहीं सकता है। तो उनको ध्यान आया, अरे ब्रह्मा जो स्तुति करते हैं, वेद जो स्तुति करते हैं, क्या ब्रह्मा परमात्मा के सारे महिमान महिमा को जानते हैं? तो अगर वो बिना जाने हुए करते हैं और उनका आदर दिया जाता है, तो वैसे मैं जिस तरह करता हूँ आपको वो भी पूरा होगा। आकाश में मच्छर भी उड़ सकता है, भले वो पार न पाए, लेकिन गरुड़ भी क्या आकाश का पार प्राप्त कर सकता है? स्तुते ब्रह्मादीनाम अपि तदौ सन्ना। इसलिए जिसकी जितनी सामर्थ्य, जिसका जितना विवेक है, जितने साधन हैं, उन साधनों की ओर बहुत ध्यान न दो। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। सुरसाद चाहत भाव सिंधु। वो छोटे मोटे एक अंजलि जल दे दी सूर्य भगवान को, उनको क्या हुआ? तो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों टन प्रदक्षिण ले रहे हैं समुद्र से। तो तुम्हारा भाव देख रहे हैं कि तुम मुझे जल चढ़ा रहे हो। सुरसाद चाहत भाव सिंधु, भाव का सागर चाहिए उनको। तुम्हारा भाव का सागर दोष कीर्तन एक जल की अंजलि क्या सूर्य। तो इसीलिए माय डियर, अपने हृदय में भाव का अगाध समुद्र प्रकट करके और भगवान की सेवा में उसको समर्पित करो। भगवान भावक ही है, भाव को देख करके ही पिघलते हैं, करुणात्र होते हैं और अनुग्रह करते हैं, अनुभूति का विषय होते हैं। परमात्मा आपके भाव समुद्र को और भी घोर गंभीर और अनंत अनंत संग से परिपूर्ण करें।